हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो लास्ट हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था अबाउट द फोरियर सीरीज। वहां पे हमने डिस्कस करा था व्हाट आर द डिरिचलेट कंडीशन और कौन कौन से पीरियोडिक सिग्नल है जिनका कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन वैलिड है। और अगर मेरे पास कोई ऐसा पीरियोडिक सिग्नल है जिसमें डिसकंटिन्यूटी है लाइक अ स्केयर वेव, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे अप्रोक्सीमेशन सिग्नल की वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है, गिब्स फेनोमेना का इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने डिस्कस करा था आपको। फाइन। और डिरिचलेट की जो तीन कंडीशन थी उनको मैंने ग्राफिकली शो करा था और वहां पे मैंने बताया था बच्चों हम दो तरह की फोरियर सीरीज स्टडी करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। फाइन। पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज के साथ। ठीक है, अब देखिए जो मैंने ये फंक्शन लिखा ना, ये सेट जो लिखा मैंने फंक्शन का 1 डीसी वैल्यू कॉस ओमेगा नॉट टी कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, मैंने पहले भी डिस्कस करा है। ये पूरा जो सेट है ये क्या है भी, दिस इज हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेट। फाइन। अब देखो बेसिकली हम फोरियर सीरीज में क्या करते हैं भी, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को, वो साइनोसॉइडल है या नॉन साइनोसॉइडल है, उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ द वेरियस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल फंक्शन। फाइन। तो क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिंग एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल विच इज पीरियोडिक विद पीरियड टी नॉट एंड सेटिस्फाइंग द डिरिचलेट कंडीशन, ये सारी रिक्वायर्ड कंडीशन है। फाइन। इन टर्म ऑफ, किसकी टर्म एक्सप्रेस कर रहे हैं, हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोरियर सीरीज। फाइन। या फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल, कौन सा सिग्नल जो पीरियोडिक है विद पीरियड टी नॉट एंड अल्टीमेटली सेटिस्फाइंग अगेन द डिरिचलेट कंडीशन बाय यूजिंग हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल फंक्शन। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की बात करूं तो कौन से फंक्शन यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब आपके पास बोल दिया गया है आपके पास कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑर्थोगोनल फंक्शन है जो हार्मोनिकली रिलेटेड है, उनसे आपको क्या बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है किसी भी आर्बिट्रेरी पीरियोडिक सिग्नल को। फाइन। या फिर इस तरह से बोल दो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी पीरियोडिक सिग्नल इन टर्म ऑफ व्हाट, हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल फंक्शन। फाइन। इसका मतलब कोई भी एक्स ऑफ टी सिग्नल है उसको मुझे एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, बताइए। हाँ जी, वी कैन से सम डीसी वैल्यू ए नॉट प्लस क्या आएगा बताइए, हाँ जी, कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। फाइन, बिकॉज आपके पास ये सारे फंक्शन आएंगे इसमें, होपफुली क्लियर है। प्लस साथ में क्या आएगा बच्चों, साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। फाइन। So to make this n significant here, take this n significant here, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे समीशन लेना होगा, कहां से कहां, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहां भी क्या लेना होगा, समीशन कहां से कहां, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब ये क्या आगे भी इसमें आपके पास आगे इनफाइनाइट साइन फंक्शंस विच आर हार्मोनिकली रिलेटेड। हाँ जी, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, इनफाइनाइट और वेरी लार्ज को साइन फंक्शन विच आर ऑर्थोगोनल एंड हार्मोनिकली रिलेटेड। फाइन। ये आपके पास क्या आ गया, कोसाइन फंक्शन विद जीरो फ्रीक्वेंसी या डीसी वैल्यू। होपफुली क्लियर है यहां से, राइट। अब देखिए जब हम किसी सिग्नल को एक्स ऑफ टी को किसी की टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम आगे कोफिशिएंट डिफाइन करते, क्या डिफाइन कर दिया अभी, ए एन। फाइन। और क्या डिफाइन कर दिया, कोफिशिएंट बी एन। तो ये आपके पास क्या है भी, दिस इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सिग्नल विच आर पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड टी नॉट। होपफुली क्लियर है। अब जो मेरा टास्क है वो क्या फाइंड आउट करना, व्हाट दिस ए नॉट विल बी। हाँ जी, ए नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1, बिकॉज हमने इसकी टर्म एक्सप्रेस करा है, हमने इन सब की टर्म एक्सप्रेस करा है। अब एक्सप्रेस करते हुए हमें किस फैक्टर से क्या प्रोजेक्शन आएगा इस कंपोनेंट के क्रॉस, जैसे मैंने वेक्टर स्पेस में कराया है, क्या प्रोजेक्शन आएगा वो मुझे फाइंड आउट करना होगा। फाइन। अब मेरा पर्पस क्या है भी, ए नॉट फाइंड आउट करना, ए एन फाइंड आउट करना और बी एन फाइंड आउट करना है। होपफुली क्लियर है। तो ये आपके पास से भी क्या, दिस इज कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन। हाँ जी, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन। होपफुली क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन। अब मेरा पर्पज है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन। फाइन। नाउ सी देखो, अब देखो बच्चों आपको अब ए एन बी एन ए नॉट का वैल्यू कैसे निकालना है, उसके लिए मैंने आपको पीछे बताया कि सपोज आपको मैं बोलता हूं जी ऑफ टी को अप्रोक्सीमेट करो इन टर्म ऑफ एक्स टी, तो मैंने एक यहां पे क्या ले लेते भी, कांस्टेंट ले लिया था और प्रोजेक्शन बोल दो इसका। फाइन।
और किसके ऊपर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, T1 से T2 टाइम के ऊपर। तो C का वैल्यू कैसे निकालते हैं भी, सो दैट अप्रोक्सीमेशन में मिनिमम एरर हो। जहां पे मैंने आपको हाउ टू अप्रोक्सीमेट वन सिग्नल इन टर्म ऑफ अदर है, वहां पे जाके विजिट करिएगा, कुछ इस तरह से C का वैल्यू निकालेंगे। फाइन, तो इसी एनालॉजी को हम लगाएंगे, जो मेरा सिग्नल x ऑफ t है, जो पीरियोडिक है विद पीरियड T0, तो उसको मैंने कैसे एक्सपेंड करा था, A0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये मेरा वो हार्मोनिकली ऑर्थोगोनल फंक्शन था उस सेट का, प्लस साथ में क्या था, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट, हाँ जी, an, साथ में क्या था बच्चों बताइए, कॉस ऑफ n ओमेगा नॉट t, साथ में प्लस समीशन ऑफ क्या था, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट bn, साथ में क्या था, साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t, ये था मेरे पास। अब देखिए, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मैं x ऑफ t को किसकी टर्म में अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं भी, कॉस n ओमेगा नॉट t, साइन n ओमेगा नॉट t एंड 1, और ये सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं भी, ये सेट जो क्या है, हार्मोनिकली रिलेटेड ऑर्थोगोनल ट्रिग्नोमेट्रिक सेट है, दैट इज वाई इट इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। फाइन, अब देखिए इसी को रिलेट करिए, कैसे निकालेंगे, किस किस का वैल्यू निकाला सबसे पहले बच्चों, ए नॉट का वैल्यू, हाँ जी, ए नॉट का वैल्यू कितना आएगा, ए नॉट का वैल्यू इज इक्वल टू कितना बनेगा, हाँ जी, ये अप्रोक्सीमेशन किसके ऊपर करेंगे हम, पीरियोडिक सिग्नल के लिए, एक पीरियड के ऊपर, ओवर वन पीरियड, हाँ जी, किसके ऊपर, ओवर वन पीरियड। फाइन, आप कोई भी इंस्टेंट ले लो कहीं से भी कहीं, बट उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, वन पीरियड होना चाहिए। होपफुली क्लियर है। अब देखिए यहां पे मेरे पास एक्स ऑफ टी क्या है, अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं, बताइए एक्स ऑफ टी को अप्रोक्सीमेट जब मैं 1 में कर रहा हूं तो कोफिशिएंट साथ में क्या आ रहा है, ए नॉट आ रहा है। ए नॉट कैसे निकालते हैं बताइए, हाँ जी, इंटीग्रेशन कौन से, वन पीरियड जो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है, साथ में क्या लिखा जाएगा, एक्स ऑफ टी, हाँ जी, साथ में फंक्शन कौन सा आएगा जिसकी टर्म अप्रोक्सीमेट कर रहे तो वो कितना है, 1 है, साथ में कितना आएगा dt, और डिवाइड बाय, हाँ जी, किसका एनर्जी आएगा बताइए, इस फंक्शन का जिसकी टर्म अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। फाइन, रिलेट करिएगा, कंपेयर करिएगा, इससे कितना बन जाएगा बताओ, किसके ऊपर एनर्जी निकालेंगे, वन पीरियड के ऊपर, टी नॉट, साथ में क्या आएगा बच्चों, 1 का स्केयर, साथ में क्या आएगा dt। अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं तो ये कितना बनेगा, 1 अपॉन टी नॉट, साथ में क्या आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन टी नॉट, साथ में एक्स ऑफ टी डी टी। अगर आप ध्यान से देखें, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, और ये वो डिवाइड बाय टाइम आएगा जिस ड्यूरेशन के ऊपर आपने एरिया निकाला है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये क्या वैल्यू दे रहा है अभी, एवरेज वैल्यू, हाँ जी, क्या दे रहा है बच्चों, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, हाँ जी, एवरेज वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको, एवरेज वैल्यू। होपफुली क्लियर है, किसका एवरेज वैल्यू, जिस सिग्नल को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह से जरा मैं आपसे अगर पूछूं ए एन का वैल्यू बताओ, ए एन का वैल्यू कितना होगा, ए एन का वैल्यू कितना आएगा बताओ। अब मैं ये कोफिशिएंट निकाल रहा हूं, अब इस टर्म से रिलेट करिए, हाँ जी, इस टर्म से रिलेट करिए, क्या आएगा बताइए, ए एन इज इक्वल टू कहां से कहां, इंटीग्रेशन किस पीरियड के ऊपर, एक पीरियड के ऊपर, साथ में एक्स ऑफ टी, हाँ जी, किस में अप्रोक्सीमेट कर रहे, कॉस एन ओमेगा नॉट टी में, तो कॉस एन ओमेगा नॉट टी, साथ में डी टी। होपफुली क्लियर है, डिवाइड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, हाँ जी, टी नॉट किसका, कॉस स्केयर एन ओमेगा नॉट टी, साथ में डी टी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू टी नॉट बाई टू। मैंने आपको पहले बताया शॉर्टकट में, लास्ट वीडियो विजिट करो, कितना देगा पूरा सॉल्व करके, टी नॉट बाई टू। तो ये कितना बन जाएगा, इट विल बी 2 बाई टी नॉट इंटीग्रेशन ओवर वन पीरियड, साथ में एक्स ऑफ टी, हाँ जी, क्या आ गया, कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, साथ में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो कौन सा कोफिशिएंट आ गया अभी आपके पास, ए एन कोफिशिएंट भी आ गया आपके पास। फाइन, होपफुली क्लियर है। नाउ सी, अगर इसी तरह से मैं आपको बोलूं बी एन निकालो, हाँ जी, क्या निकालिए, बी एन निकालो, तो बी एन कौन सा हो गया बताइए, ये अब कौन सा फैक्टर कंसीडर करेंगे आप, ओनली दिस फैक्टर, हाँ जी, कौन सा फैक्टर, ओनली दिस फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे बी एन बताइए, बी एन विल बी अगेन इक्वल टू, किस पीरियड के ऊपर निकाल रहे, एक पीरियड के ऊपर, टी नॉट, क्या आएगा बच्चों, एक्स ऑफ टी, हाँ जी। अब टर्म कौन सी आएगी बताइए, यहां पे ध्यान दीजिए, एक्स टी अप्रोक्सीमेशन में सी की जगह क्या है, बी एन है, एक्स टी की जगह कौन ले रहा है, ये टर्म ले रहा है। फाइन, और जी टी की जगह मेरा क्या है, ये सिग्नल है। तो क्या बन जाएगा बताइए, इट विल बी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी, साथ में कितना आएगा डी टी, और डिवाइड बाय, हाँ जी, किसका एनर्जी निकालना है मुझे, जिसमें मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, किसमें अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, इसमें, यहां पे ध्यान दीजिए, जीटी को इसमें अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एक्सटी को मैं इसमें अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, तो इसकी एनर्जी निकालूंगा, किसके ऊपर निकालना है, एक पीरियड के ऊपर। तो कितना बन जाएगा बच्चों, इट विल बी अगेन दैट टी नॉट, साथ में साइन स्केयर एन ओमेगा नॉट टी, साथ में क्या आएगा, डी टी आएगा। अगेन अगर मैं फिर से इसको सॉल्व करूं, इसका सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, टी नॉट बाई टू। टी नॉट बाई टू का मतलब ऊपर कितना आ जाएगा, इट विल बी 2 बाई टी नॉट इंटीग्रेशन टी नॉट, साथ में क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी, साथ में साइन ऑफ
एन ओमेगा नॉट टी, साथ में क्या आएगा डी टी। तो बताओ अभी जो ए नॉट है, ए नॉट आपके पास क्या दे रहा है, एवरेज वैल्यू। हाँ जी, क्या दे रहा है, एवरेज वैल्यू। होपफुली क्लियर है, राइट। किसके इक्विवेलेंट आएगा अभी, एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, 1/T0 इंटीग्रेशन ओवर दैट पीरियड T0 एक्स टी, साथ में क्या आएगा डी टी। इसी तरह से ए एन कितना आएगा बताइए, ए एन इज इक्वल टू 2/T0 इंटीग्रेशन ओवर दैट इंटरवल T0, साथ में एक्स ऑफ टी, हाँ जी, जो अप्रोक्सीमेटिंग सिग्नल था कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ऐसे याद रखिएगा। सिमिलरली बी एन कितना बन जाएगा, 2/T0 इंटीग्रेशन T0, साथ में एक्स ऑफ टी, हाँ जी, साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ये आपके पास आगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में कोफिशिएंट। फाइन, मतलब जब आप किसी आर्बिट्ररी पीरियोडिक सिग्नल को जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको इससे एक्सप्रेस करोगे या इससे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको ए नॉट का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ए एन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, बी एन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। होपफुली क्लियर है। दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। कैन वी राइट इट लाइक दिस, यस, फाइन, होपफुली क्लियर है। थैंक यू।